ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी मिसाइलें हैं, ये हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हमारे पास जो 130 परमाणु हथियार हैं, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। दोस्तों, ये बयान है पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी अपने परमाणु हथियारों से भारत को डराने की कोशिश की। भारत की सख्ती देखते ही पाकिस्तान सीधा परमाणु हमले की धमकी क्यों देने लगता है? और पाकिस्तान के पास कहां पर, किस सूरत में परमाणु बम रखे हैं? क्या पाकिस्तान के पास केवल परमाणु बम ही हैं? उनको ले जाने वाली मिसाइलें नहीं हैं? अगर मिसाइलें हैं तो कितनी हैं और कहां पर हैं? भारत के भीतर कितनी दूरी तक वो मार सकती हैं? आज के वीडियो में इसे ही जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे अपने आखिरी सवाल से, जो कि था कि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के भीतर कितनी दूरी तक आ सकती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास कुल 6 मिसाइलें हैं, जिनके नाम है अब्दाली, गजनवी, शाहीन, नस्र, गौरी और शाहीन 2। इनमें छोटी बड़ी सब शामिल हैं। सबसे ज्यादा दूर जाने वाली मिसाइल पाकिस्तान के मुताबिक 600-700 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन अमेरिका कहता है कि 350 किलोमीटर में ही इनका दम टूट जाएगा। ये 6 मिसाइल परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं, मतलब परमाणु बम इन मिसाइलों पर लाद कर फायर किए जा सकते हैं। अब्दाली, गौरी, शाहीन 2 और अबाबील को छोड़कर सभी परमाणु सक्षम मिसाइलें 2021 के पाकिस्तान डे परेड में प्रदर्शित की जा चुकी हैं। दोस्तों, साल 2022 के पाकिस्तान डे परेड में नस्र, गौरी, शाहीन 1A के साथ साथ बाबर 1A और राड 2 का प्रदर्शन भी किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि जिन परमाणु बमों के सहारे पाकिस्तान इतना ज्यादा उछल कूद कर रहा है, वो पाकिस्तान के पास हैं कितने? तो स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की अभी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 172 परमाणु बम है। असल संख्या क्या है, पाकिस्तान के रेल मंत्री से पहले किसी ने आज तक कोट नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तान के मुताबिक उनके पास 130 परमाणु बम है, लेकिन उनको ले जाने वाली मिसाइलें 6 ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु बम वाली मिसाइलों को पाकिस्तान ने रखा कहां है? दोस्तों, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में मिसाइलों के 8-9 ठिकाने बनाए गए हैं, जिनमें छोटी दूरी वाली मिसाइलों जैसे बाबर, गजनवी, शाहीन 1 और नस्र के 4-5 ठिकाने भारतीय सीमा से सटे हुए इलाकों में हैं। देश के अंदरूनी हिस्सों में 3 से 4 सैन्य ठिकाने हैं, जहां मध्यम दूरी की मिसाइलें शाहीन 2 और गौरी रखी गई हैं। व्यावसायिक सैटेलाइटों से मिली तस्वीरों से दोस्तों पता चलता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। इन 5 मिसाइल ठिकानों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। मैं आपको एक एक करके सबके नाम बताती हूँ। पहला परमाणु ठिकाना है ओक्रो मिलिट्री बेस। ये सिद्ध प्रांत में हैदराबाद से 18 किलोमीटर उत्तर में और भारत सीमा से 145 किलोमीटर दूर है। यहाँ 6 मिसाइल गैराज हैं, जो 12 लॉन्चर्स के लिए बनाए गए हैं। दूसरा है गुजरावाला मिलिट्री बेस। गुजरावाला सैन्य बेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। ये पंजाब प्रांत के उत्तर पूर्वी हिस्से में 30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी भारतीय सीमा से दूरी 60 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो मिसाइल लॉन्चर देखे गए, उससे पता चलता है कि ये छोटी दूरी की नस्र मिसाइलों के लिए है। नस्र मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो 60 किलोमीटर की है। तीसरा है खुजदार। ये मिसाइल ठिकाना बलूचिस्तान प्रांत के सक्कर से लगभग 220 किलोमीटर पश्चिम में है। ये भारत की सीमा से सबसे दूर मिसाइल ठिकानों में से एक है। ओक्रो की तरह यहाँ परमाणु हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में जो लॉन्चर्स दिखे हैं दोस्तों, उससे अंदाजा लगता है कि यह परमाणु हथियार सक्षम गौरी या शाहीन 2 मिसाइल के लिए है। चौथा है पानो अखिल। सिद्ध प्रांत में भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस सैन्य ठिकाने में लॉन्चर्स के गैराज और TEL दिखते हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि यह बाबर और शाहीन 1 मिसाइलों के लिए है। पांचवा है सरगोथा। 1983 से 1990 के बीच अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने किराना हिल्स में स्थित इस विशाल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ 10 TEL गैराज हैं और 2 अन्य गैराज हैं जो रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबर हल्फ 7 अमेरिका की
टॉम हॉक मिसाइल जैसी है, जिसकी रफ्तार ध्वनि से कम है। ये समंदर से लॉन्च की जा सकती है और एक तरह की क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी परमाणु रणनीति को फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नाम दिया है। इसमें सामरिक, परिचालन और रणनीतिक स्तरों पर परमाणु हथियार तैनात करना शामिल है। पाकिस्तान के कहूटा और गढ़वाल में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा खुशान कॉम्प्लेक्स में 4 भारी जल रिएक्टर बनाए गए हैं, जो कि प्लूटोनियम उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। पाकिस्तान के पास F-16 विमान हैं, जो कि मुशाफ एयरबेस और शाहबाज एयरबेस पर तैनात हैं। इनकी मदद से परमाणु बम बेस से 10 किलोमीटर दूर सरगोधा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स में सुरक्षित रखा जाता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पश्चिम में काला चिट्ठा थार पर्वतमाला में मोबाइल लॉन्चर और मिसाइलें बनती हैं और टेस्ट होती हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही जाती है। सिप्री ने एयरबुक 2024 में कहा कि परमाणु हथियार संपन्न 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल लगातार अपने परमाणु हथियार भंडारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में पूरी दुनिया में 12,221 वॉरहेड थे। इनमें से 9,585 संभावित इस्तेमाल के लिए हथियार भंडार में रखे गए हैं। दोस्तों, भारत हर महीने में पाकिस्तान पर भारी है, लेकिन भारत की भाजपा सरकार ने अब तक पाकिस्तान से अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय पानी बंद करने छोड़ने, यूट्यूब चैनल बंद करने, बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने के अलावा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के उमड़ते बादलों के बीच नई खबर यह है कि भारत ने 28 और राफेल खरीदने का ऑर्डर लगा दिया है। 2029 चुनाव से पहले ये राफेल भारत को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर सच्चा विश्लेषण बिना रुके मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा, चापलूसी, चाटुकारिता और मक्कारी से दूर सच के साथ जुड़िए। पाकिस्तान का पानी रोकने की प्रोपेगेंडाबाजी करने से हमारे मारे गए नागरिकों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से बदला लेना होगा। नमस्कार।